Hey guys, this side Manjeeta Arwal. So today we will discuss about the comparison test for finding the given series are convergent or divergent. So series की टेंडेंसी फाइंड करने के लिए कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है और डाइवर्जेंट है, इसके लिए हमने छोटे से स्मॉल मेथड में कुछ स्टेप्स के थ्रू इसको समझाया है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ टर्म्स बताई हैं, कुछ मेथड्स बताए हैं जिसको आप इजीली फॉलो करके कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं सीरीज़ पर। उससे आपको टेंडेंसी पता चल जाएगी अपनी सीरीज़ की, सीरीज़ का कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। सो इन विच स्टेप 1 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ UN इन द गिवन सीरीज समीशन ऑफ UN। सो सीरीज़ है यहाँ पे समीशन की फॉर्म में, समीशन मतलब एडिशन की फॉर्म की सीरीज़ है। समीशन जहाँ भी होता है वहाँ पे सीरीज़ के टर्म सारे आपस में ऐड हो रहे होते हैं। सो सीरीज़ में n, अब सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है, आपकी फाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो समीशन का सिंगल समीशन का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीरीज़ इज इनफाइनाइट, बिकॉज अगर फाइनाइट सीरीज़ होती तो समीशन में मेंशन होता कि 1 to समथिंग वैल्यू तक है या फिर कहाँ से कहाँ तक है। अगर सीरीज़ समीशन पे कोई भी साइन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स सीरीज इज इनफाइनाइट सीरीज। सो वी कैन राइट दिस n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, लाइक दिस n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। सो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि find the value of UN in the given series summation of n equals to 1 to infinite UN. Now step 2, find the value of Vn from UN. अब UN क्या है? UN is the nth term. यहाँ पे जो हमने UN फाइंड किया था that is nth term from the series of UN. तो UN का हमने nth term फाइंड किया। अब UN के nth term से ही हम Vn फाइंड करेंगे। अब Vn कैसे फाइंड करेंगे? सो Vn हम ऐसे फाइंड करते हैं, Vn equals to 1/n raised to power alpha minus beta, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों की खुद में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर फ्रॉम UN एंड बीटा इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर फ्रॉम UN। UN जो कि हमारा nth टर्म था, उसके न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर होगी n की, उस नंबर को लिखा जाएगा बीटा, और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर होगी n की, उस नंबर को लिखा जाएगा अल्फ़ा। तो इस तरीके से हम हाईएस्ट पावर के नंबर में से डिनोमिनेटर की माइनस करेंगे, जो हाईएस्ट पावर आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है n की, उस नंबर को माइनस कर देंगे और 1/n n के पावर में लिख देंगे इस नंबर को। सो आपको Vn मिल जाएगा, Vn इक्वल्स टू 1/n रेज टू पावर अल्फा माइनस बीटा। नाउ स्टेप 4, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/Vn। अब सिंपली UN भी हमने फाइंड कर दिया है, Vn भी हमने फाइंड कर दिया है। UN इज द nth टर्म फ्रॉम समेशन ऑफ UN एंड Vn इज फ्रॉम द वैल्यू UN, वेयर Vn इक्वल्स टू 1/n रेज टू पावर अल्फा माइनस बीटा। आपने दोनों को डिवाइड करना है और लिमिट अप्लाई करने हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट तक। सो स्टेप 5 विल बी, इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/Vn इज नॉट इक्वल्स टू 0, इफ the value is not equals to 0, that means the value has some values, so that will be finite value. Now then by comparison test यहाँ पे अप्लाई होता है। so where summation of UN summation of Vn converged and diverged together, अगर हमको फाइनाइट वैल्यू मिल गई है, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन राइट दिस कि UN एंड Vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, और जो भी कन्वर्जेस और डाइवर्जेस जो भी वैल्यू होगी वो साथ साथ होगी। अगर UN कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर UN कन्वर्जेंट है मीन्स Vn कन्वर्जेंट है, अगर Vn कन्वर्जेंट है मीन्स UN कन्वर्जेंट है। बट पहले आप किसको टेस्ट करेंगे? हम UN पे अप्लाई करेंगे कुछ वैल्यूज़ को कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए, या फिर Vn पे अप्लाई करेंगे, ये हम अपने आगे नेक्स्ट स्टेप पे सीखेंगे। Now step 6, find the value of summation n equals to 1 to Vn, n equals to 1 to infinite Vn। हम n equals to summation 1 to infinite पर Vn की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जो हमने Vn फाइंड किया था, Vn equals to 1/n raised to power alpha minus beta, where alpha and beta has different values। और वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड की थी ये भी अभी हमने बताया। सो अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 7, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ समेशन n equals to 1 to infinite एट Vn वी अप्लाई P सीरीज़ टेस्ट। जब हमने इस वैल्यू को फाइंड कर लिया है, उसके बाद हम उस पर P सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब वो P सीरीज़ टेस्ट क्या होता है? वो ये होता है इन विच समेशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट 1/n रेज टू पावर P, वेयर P की वैल्यूज़ हमारी n की वैल्यूज़ हमारी डिफरेंट है, P एज इट इज़ है। 1/n की जगह जब 1 पुट किया तो नंबर सीरीज़ का एक आपका यूनिट आ गई 1/1 रेज टू पावर P, एक टर्म आ गया, प्लस 1/2 रेज टू पावर P प्लस 1/3 रेज टू पावर P अप टू एंड सो ऑन, प्लस 1/n रेज टू पावर P प्लस एंड सो ऑन। बिकॉज ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो टर्म्स आपकी इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगी। बट यहाँ पे एक छोटा सा मेथड आ जाएगा कि अगर P की वैल्यू, अब जो P सीरीज़ टेस्ट है तो जो आंसर अपना डिपेंड करेगा वो P पर डिपेंड करेगा। P क्या है? P है आपकी पावर, किसकी? n की पावर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने n के नंबर्स को पुट किया है, बट P एज इट इज़ है, तो पावर ही डिपेंड करती है कि आंसर आपका कन्वर्जन में आएगा या डाइवर्जन में आएगा। सो इफ़ P इज़ ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज़ इज़ कन्वर्जन,
If p is less than equals to 1, then the series is divergent. So by these steps we can easily find the series is convergent or divergent. Here अगर इस तरीके से आपको पता चल गया कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है तो आपने कैसे फाइंड किया. सो हेयर वी इफ समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. इफ समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट देन समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. सो इस थोड़े से स्टेप्स के थ्रू हम ईजिली कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं. किसी भी समेशन के पर अप्लाई करेंगे, किसी भी समेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे दैट इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को समझेंगे जिसके थ्रू हम फाइंड कर पाएंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करिए. आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.